उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा उपचुनाव अब पार्टियों के नाक का सवाल बन गया है। एक तरफ समाजवादी पार्टी जीत की हुंकार भर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। 5 सितंबर को घोसी विधानसभा में वोटिंग की जाएगी, जिसके लिए जनता तैयार है। खैर, जनता किस पार्टी को वोट देगी ये तो जनता ही तय करेगी, लेकिन जीत की दावेदारी पार्टियों के नेता अपने अपने तरीके से करना शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल सिंह यादव ने सपा को प्रचंड वोटों से जीत दर्ज करवा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य घोसी में कमल खिलाने की बात कहकर सपा को समाप्तवादी पार्टी बता रहे हैं। घोसी का चुनाव बहुत समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अच्छा है और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी सुधाकर सिंह रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी, बड़े मार्जिन से जीत होगी। यह चुनाव निश्चित तौर से 2024 का शंखनाद है। यह चुनाव माननीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथों को मजबूत करने का भी चुनाव है। यह चुनाव माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का भी चुनाव है। यह चुनाव मैं जानता हूं कल्पना राय जी यहाँ के सांसद हुआ करते थे, उन्होंने कितना काम किया यहाँ मैं जानता हूँ। हमारे हरिहरन राजभर जी यहाँ मंच पर विराजमान है। 2014 में मैं भी लोकसभा में था, वहां भी थे। यह जो आंकड़ा पिछड़ा अनुसूचित वर्ग की त्रिवेणी है, वह भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन। घोसी विधानसभा चुनाव का असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ने के आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठना है तो यूपी को जीतना बहुत जरूरी होता है। इसलिए एक तरफ इंडिया गठबंधन सपा के सहारे यूपी फतह करना चाह रहा है, तो वहीं बीजेपी अपने इस किले को बचाने के लिए एड़ी से चोटी लगाना नहीं चूक रही है। यही कारण है कि लोकसभा का सेमीफाइनल मान अखिलेश यादव ने घोसी में प्रचार प्रसार किया और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और बिजली कटौती जैसी कई समस्याओं को घोसी की जनता के सामने रखा। और तो और उन्होंने कहा, बीजेपी पहले लूटती है और फिर थोड़ा छूट देकर जनता को परेशान करती है। कि बीजेपी की सरकार लगातार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। जो संस्थाएं संवैधानिक हैं, जिन संस्थाओं से हमें न्याय की उम्मीद है, उन संस्थाओं को भी ये हस्तक्षेप कर करके बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए ये घोसी का चुनाव जहां केवल एक विधानसभा का है, लेकिन ये संदेश पूरे देश में देने जा रहा है। पूरे देश को संदेश देगा। बीजेपी कितने भी हथकंडे अपना ले, लेकिन जनता के सामने कोई चीज टिक नहीं सकती है। अगर जनता ने मन बना लिया तो जनता के फैसले को कोई बदल नहीं सकता। इसलिए जहां ये संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, वहीं जहां पर नौकरी और रोजगार का इंतजाम हो जाना चाहिए, उन नौकरी रोजगार को भी नहीं बढ़ावा दे रहे हैं। क्या आपने नहीं सुना था, प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन में कह रहे थे कि हमने 100 में सबको नौकरी दे दी, केवल 4 बेरोजगार हैं। बताओ, कोई बीजेपी के इन आंकड़ों पे भरोसा कर लेगा कि जहां ये कहते हो कि हमने सबको नौकरी रोजगार दे दिए, 100 में केवल 4 रोजगार बचे हैं। ये इनके आंकड़े कहते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि 15 साल से ऊपर वाले नौजवान जो पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, उनके रोजगार नौकरी का इंतजाम हो जाए, तो सरकार न जाने किस तरह की बात करती है। आज देश में और दुनिया में सबसे ज्यादा 15 साल से ऊपर वाली आबादी अगर कहीं दिखाई दे रही है
तो वो आपके उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है, जिसकी पढ़ाई की, नौकरी की, रोजगार का इंतजाम क्या होगा। लेकिन ये बीजेपी के लोग उनके भविष्य को अंधकार में डालना चाहते हैं। एक तरफ जहां आज मुंबई में विपक्षी नेताओं की बैठक हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ घोसी विधानसभा में शिवपाल सिंह लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और सपा की जीत की हुंकार भर रहे हैं। खैर, घोसी में जीत किसकी होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन शिवपाल के बयान से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर घोसी को लेकर सपा और इंडिया गठबंधन किस तरीके से बीजेपी को 2024 में पटखनी देने का प्लान बना रहा है, ये साफ झलकता है। अखिलेश पीडीए के सहारे घोसी और आने वाले आम चुनाव पर दांव लगा रहे हैं, तो बीजेपी मोदी के चेहरे और योगी के कानून व्यवस्था को लेकर जनता के बीच जा रही है। अब घोसी की जनता किसके दांव पर अपने वोट का मोहर लगाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।